विक्रम बत्रा, सलाम है आपको। जी, थैंक यू। आई होप यू सॉ द फिल्म। यस यस, ऑफ कोर्स। एंड ये इस कहानी को तो हम सभी जानते थे कहीं ना कहीं। एंड आई हैव बीन टू करगिल, उस वक्त उसके करगिल वॉर के 2 साल के बाद आई वाज देयर फॉर अ कवरेज, एंड आई नो द एनवायरनमेंट ओवर देयर। उस वक्त सब लोग जो बातें करते थे, एंड नाउ वॉचिंग दिस फिल्म और आपको इस तरह से देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ। मतलब आई ऑलवेज वांटेड यू टू सी इन सम, वी ऑलवेज यूज्ड टू डिस्कस, इफ यू रिमेंबर। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो इट फील्स ग्रेट देन कि एक एक जिम्मेदारी होती है टू प्ले अ रोल लाइक दिस। आप भी कह रहे हैं यू बीन टू द माउंटेन्स आफ्टर कारगिल वॉर, तो आपने वहाँ चीजें कवर करी। आपने देखा हमारे फोर्सेस को कि किस कंडीशंस में लड़ते हैं, और उस कंडीशन में जब हमारे सारे वीर जवान, जो एटलीस्ट 527 ऑफ देम में से एक की कहानी बनती है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको सही तरीके से दर्शाए। तो डेफिनेटली एज एन एक्टर, बट एक उनको जो क्या दर्शा रहे हैं उनकी लाइफ में, या उनका इंप्रेशन क्या पड़ता है आपके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट पीपल आर एंजॉयिंग द फिल्म, पीपल आर कनेक्टिंग टू द इमोशनल साइड ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा's लाइफ, चाहे वो उनकी लव स्टोरी हो, चाहे वो कैसे अपने सारे सैनिकों के साथ थे। तो यही उम्मीद करते हैं। मेरे को तो काफी टाइम भी हो गया, अरसे हो गए इस पिक्चर पे, तो जब ऐसा रिस्पांस मिलता है तो एवरीथिंग सीम्स वर्थ इट। बिल्कुल। और सिद्धार्थ, वर्दी की जो अहमियत होती है, वर्दी जब पहनते हैं आप, यूनिफॉर्म इज समथिंग विच पहनते ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने आप में ही एक बदलाव हो जाता है। सो एज यू सेड, आपने जिया है, इतने वक्त तक आपने शूट किया है। सो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू हैड, एक आपको मौका मिला है उनकी लाइफ को जीने का, जानने का। जी बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि मुझे कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप ऐसे एक शख्स की कहानी करना जो कि 20 साल पहले, या एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से असल जिंदगी उन्होंने जी है, उन्होंने इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दी है। तो ऐसा नहीं कि वो फिक्टिशियस कैरेक्टर है, किसी का लिखा हुआ नहीं है वो किरदार। तो ऐसा किरदार जब आप निभाते हैं, और उन्होंने अपनी असल जिंदगी में इतनी बहादुरी की चीजें करी हैं, बहादुरी की जिंदगी लड़ी हुई है, जी है, और फिर उन्होंने अपनी शहादत दी, शहीद हुए वो। तो मुझे इतने कम उम्र में he was full of life, the way you portrayed his character in the बिल्कुल। film. तो आई थिंक फर्क वही था कि इसमें से इतना कुछ मुझे मिला उनकी असली जिंदगी से, उनके परिवार वालों से बात करके, उनके जो कॉमरेड्स थे, जो सारे सोल्जर्स थे, उनसे बात करके, कि आप जेन्युइनली कनेक्ट हो जाते हैं बतौर एन एक्टर। बिकॉज मैंने बहुत समय बिताया इस पिक्चर पे, तकरीबन 5 साल लग गया इस पिक्चर को आज बनने में। अलग अलग प्रोडक्शन हाउस, अलग डायरेक्टर्स, अलग टीम, और फाइनली बीच में फिर जब रिलीज, हम तैयार थे रिलीज होने के लिए, तो पैंडेमिक आया। तो इस पिक्चर की जर्नी काफी लंबी रही है, हम सबके लिए, और मेरे लिए शायद थोड़ी और ज्यादा। तो जब आप वैसे ही समय से एक कंटेंट से अटैच हो जाते हैं, एक स्क्रिप्ट से अटैच हो जाते हैं, और मैं जेन्युइनली जब पहले दिन से उनकी फैमिली को मिला, तो मुझे हमेशा लगता था कि ये एकदम मेरी फैमिली जैसे, या मेरे रिश्तेदार जैसे हो सकते थे, या शायद होते। तो इन सब फैक्टर्स को मिला के आई थिंक बहुत कुछ सीखा है मैंने। एक बहुत ही रिस्पेक्ट जो हमारी आर्म फोर्सेस के लिए है वो बड़ा है। एंड उम्मीद वही थी कि हम एक यंगर जनरेशन को, जिनको शायद कारगिल के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल, ये बहुत 21-22 साल हो गए, उनको हम बताएं कि यार आप जो एंजॉय करते हैं, आज इंडिपेंडेंस डे हम बना रहे हैं, 15 अगस्त कल ही था, और फ्लैग होइस्टिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ वो फ्लैग होइस्टिंग कोई एक वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कि उसके पीछे कितनी 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 जाने हैं, उसके पीछे कितने लोग हैं जो सर्विस कर रहे हैं किसी भी तो हमारी उम्मीद वही थी कि यंगस्टर्स देखें स्पेशली, और वॉर के बारे में जाने, उन सारे सोल्जर्स के बारे में जाने जो हमारे लड़ रहे हैं, जिन्होंने लड़ा उस वक्त पे, कितने लोगों ने शहीद हुए उस वक्त पे, और होपफुली उनको इंस्पिरेशन मिले
तो और फिलहाल जो और साथ रिस्पॉन्स आ साथ रहा है तो खुश है जी। बिल्कुल, और रिस्पॉन्स जब अच्छा आता है देन यू फील लाइक हाँ, जो काम किया है दैट्स वर्थ इट। और अब उनका, जी जी, और उनका परिवार क्या कहता है? आई एम श्योर यू मस्ट हैव कनेक्टेड आफ्टर दैट। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जब रिस्पॉन्स आता है चाहे वो यू नो सोशल मीडिया पे हो या वीडियोस हो या हमें जो पर्सनल मैसेजेस आते हैं, एक क्रिएटिव पर्सन के लिए उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। फॉर मी स्पेशली आई वुड से माय मोस्ट लव फिल्म इन रीसेंट टाइम। स्पेशल रहेगा, वो एंड दिल के करीब रहेगा आपके हमेशा। जी, आई थिंक वो ऑटोमेटिकली पहले ही था दिल के करीब। और अब जब आपको ये रिस्पांस मिलता है तो इट्स लिटरली लाइक जैसे सोना मिलता है, गोल्ड इज लाइक गोल्ड फॉर मी, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, बेटर देन एनीथिंग व्हिच इज मटेरियलिस्टिक, बेटर देन फाइनेंशियल गेन। वो सब चीजें मैं उसके लिए दिल्ली से यहाँ पे नहीं आया कि यार कुछ चंद पैसे बनाने या ये ऐसा लाइफस्टाइल करना है। आई थिंक ये जो रियल टू बी रिमेम्बर्ड, to make somebody feel something on screen, to play a story which is credible, which is heroic, has the correct intention, is what I came here for as an actor. और आप जब ये रिस्पॉन्स मिलता है तो काफी इमोशनल है, काफी काफी लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स गॉड। और उसी के लिए मैं जब पहली बार जब हमने कुछ ही दिन पहले दिल्ली में कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली को ये पिक्चर दिखाई, वो एक ही रिव्यू या स्क्रीनिंग में कहूंगा जिसमें मैं सबसे ज्यादा नर्वस था, क्योंकि उनके लिए कमर्शियल कहानी नहीं है, उनके लिए एक उनके बहुत ही पर्सनल करीबी बेटे या भाई की कहानी है, जो जो बहुत मुश्किल होगा। अगर आप सोच सकते हैं कि आम लोग या रेगुलर लोग इतना फील कर रहे हैं क्लाइमैक्स में, जब उनको पता है परिवार के लिए क्या होगा वो। क्या बीती। So, but I have to say that they were very strong, of course, in a lot of tears and pain when they came out of the film. पर जब मैंने उनकी जैसे माता जी से पूछा कि मैम, आई होप कि आपको लगे कि हमने वी डन जस्टिस विद योर सन्स स्टोरी, कि हमने उनकी कहानी जिस तरह दर्शाई है, आपको उम्मीद करते हैं कि पसंद आए और सही लगे। तो उनके आंसू निकले हुए। तो शी सेज, yes, these tears are not tears of sadness. These are, I'm filled with pride. Proud. A lot of pride, for lot my of son. pride. So proud of him that कि आपने फिर से दिखाया, सबको याद दिलाया कि विक्रम ने क्या किया था और क्यों किया था। एंड इट्स सो स्पेशल। उनके जैसे भाई आके बोलते हैं कि यार मैंने हमेशा विकी को ड्यूटी के बाहर देखा है, फील्ड के ऑफ देखा है, मेरे को कभी फील्ड में उनकी सिर्फ कहानियां सुनी है, पर जिस तरह आपने दर्शाया वो पहाड़, वो लड़ाई, वो वॉर, अब जहन में जब हम सोचता हूँ मैं, जैसे कि उन्होंने पहले पिक्चर देखी थी तो मेरे को सिर्फ तू नजर आता है यार विकी के साथ और ये सब दिखते हैं। तो इतना हार्ट वार्मिंग और टचिंग में एक मोमेंट था वो कि आई वाज जस्ट वेरी इमोशनल एंड आई केप्ट थैंकिंग। And that's what you want. That's what you want from a film. That's what you want. सिद्धार्थ, आप जैसे आपने कहा कि पिछले दिनों आप दिल्ली भी गए थे, प्रमोशन के लिए गए थे। आई सॉ कपल ऑफ पिक्चर्स इंडिया गेट के सामने, आपके फोटोग्राफ्स देखे मैंने। सो व्हाट वाज योर फीलिंग लाइक कमिंग बैक होम? वो आपका होम टाउन है, जब आप वहां से चले थे यू वर लाइक अ बॉय हु इज गोइंग टू फॉलो हिज ड्रीम्स। मगर आज आप वो आम इंसान नहीं, आप वहां पर एक खास हो। कुछ यादें, पुरानी बातें याद आई, कहीं मन किया चला जाऊं, जा करके मिल आऊं, किसी फ्रेंड से मिला हूं, क्या किया? जी बिल्कुल, जब भी मैं दिल्ली जाता हूं तो कॉलेज की, स्कूल की, बचपन की यादें आते हैं, बिकॉज मैं वहां पे था जब तक मैं 21 साल का था, और आज मैं तकरीबन 15 साल हो गए मुझे मुंबई में। और इस बार भी जाके हमेशा जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो मैं आई मेक श्योर दैट कि मैं घर जाऊंगा, घर वालों से मिलूंगा, बिकॉज मुझे कम मौका मिलता है काम के बीच में, और एक अच्छा बहाना मिल जाता है घर पे खाना खाने का, डिनर का। बट इस बार माहौल और भी स्पेशल था। जैसे हम इवन जब इंडिया गेट में मैं जो वहाँ का एक बहुत अच्छी बात जो, और बहुत अच्छी जगह जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी है, जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, वो मुझे पहली बार देखने को मिला। जो कि क्योंकि ये बंद कुछ सालों पहले बना था, पर मैं गया नहीं वहां पे।
तो हम इस पिक्चर के सिलसिले में वहां जब गए तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने हमारे सारे वीर जवानों की अलग अलग स्टैचूज बना रखे हैं, जहाँ पे आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, यू कैन पे योर रिस्पेक्ट्स। आई थिंक एक यंगर जनरेशन के लिए, क्योंकि मैं इंडिया गेट में बचपन में बहुत घूमा वहाँ पे, रात को हम जाते थे, वहाँ पिकनिक स्पॉट होता था या बहुत खुला एरिया है। बट आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज बनाई है हमारी गवर्नमेंट ने इन द रिसेंट टाइम्स फॉर गिविंग रिस्पेक्ट टू आवर आर्म फोर्सेस। तो मैं उस जगह पे देख के बहुत खुश हूँ। और वहाँ पे विक्रम बत्रा जी की भी एक बहुत ही अच्छी एक स्टैचू है, जहाँ पे एक स्पेशल मोमेंट था कि उम्मीद करते हैं कि जितने बच्चे वहां पे रात को आए वो या देखे उस एरिया में, तो कुछ पढ़ें, कुछ सीखें, वहां से इंस्पायर हो। तो मैंने वहां पे भी अपने हाथ जोड़े और रिस्पेक्ट पे किया उनको। और फिर बस परिवार वालों के साथ पिक्चर देखने का मौका, स्पेशली ये पिक्चर मुझे मिला जो शायद अगर हम दिल्ली नहीं जाते तो नहीं मिलता। और इंडियन आर्मी हमारे लिए इतनी तहजीब से और इतने रिस्पेक्टफुल एक स्क्रीनिंग नहीं करती साथ में, या Amazon प्राइम वीडियो वो स्क्रीनिंग नहीं करता, तो शायद मुझे मौका नहीं मिलता अपने परिवार को ये बड़े पर्दे पे दिखाने के लिए। क्योंकि यस, ये पिक्चर डेफिनेटली आप Amazon प्राइम वीडियो पे देखेंगे तो इमोशन नहीं बदलता है, बट शायद जब आप एक स्क्रीन में देखें जो जो वो अलग साउंड का बात इफेक्ट होती होता है, है, पूरा एक्सपीरियंस होता है। वो हाँ, एक्सपीरियंस तो अलग वो है। हम चाहते थे कि यार एटलीस्ट हमारे परिवार वाले या कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार वाले वो एक्सपीरियंस करें, और वो इमर्सिव जो एक्सपीरियंस होता है बड़े पर्दे में देखने का। तो मैं बहुत खुश था कि इस ट्रिप में ये सब स्पेशल चीजें करने का मौका मिला। बिल्कुल। और सिद्धार्थ, कहते हैं ना कि वक्त जब आना होता है ना वक्त को, तब आ ही जाता है। आपने बहुत स्पेशल फिल्में की हैं, स्पेशली हंसी तो फंसी मेरे जहन से कभी निकलता नहीं। और अरे अब वाह। मुझे लगता है ये एक फिल्म है जो हमेशा ताज़ जिंदगी आपको भी याद रहेगी और दर्शकों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहती हूँ कि और आप जितनी अच्छी अच्छी फिल्में करें, बिकॉज ठीक है, 2 साल रुक गई थी जिंदगी, थम गई थी जिंदगी सबकी, मगर अब जो है एक नए तरीके से हम सब निकले काम करें। बिल्कुल, अब तो एक नया जोश और इस किस्म का रिस्पांस और प्यार और एक किस्म का बतौर एन एक्टर रिस्पेक्ट जो मिला है, जेन्युइनली एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा मेरी सारी अगली पिक्चर के लिए। जब भी हम कभी महसूस करते हैं कि शायद थक रहे हैं या स्ट्रेस हो रहे हैं या कोई क्या मोटिवेशन है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, आई थिंक ये जो कोई मैसेज भेजता है या वीडियो भेजता है या प्यार भेजता है, इसके लिए मेहनत करना एकदम जायज है और जरूरी है। और गॉड विलिंग आगे करता रहूंगा। बिल्कुल। और जल्दी मिलते हैं। जी, आई नो बहुत समय हो गया है सर, बट थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सर।